Hello, good afternoon to and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, which is Devoted Classes. Dear brothers and sisters, you are most welcome. Once more, I am present with another video. Today, I am going to just tell you the biography of William Shakespeare. प्रिय बहन बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूँ उदय और आप देख रहे हैं अपना चैनल डेवोटेड क्लासेस। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक अन्य वीडियो के साथ जिसका नाम है बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, अर्थात विलियम शेक्सपियर की जीवनी। आगे बढ़े इसके पहले हम बता दें कि ये जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, अपलोड करने जा रहे हैं, ये वीडियो जो भाई बहन टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी और कोई भी एग्ज़ाम जो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित होगा, नेट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। विशेषकर यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए जब बात करते हैं टीजीटी की, तो आपके पास 4 राइटर्स हैं टीजीटी में। उसमें से पहला विलियम शेक्सपियर, दूसरा जॉन मिल्टन और तीसरा हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और चौथे जॉन गाल्सवर्दी हैं। ओके, तो उनमें से पहला जो राइटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर है वो है विलियम शेक्सपियर। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसे आप अच्छे से समझें। बने रहेंगे हमारे साथ शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात, विलियम शेक्सपियर इज़ द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहली बात यही हुई। सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण या कोई जो प्रसिद्ध राइटर पूरे वर्ल्ड में है तो हमारे विलियम शेक्सपियर है। ओके, कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें है मोस्ट फेमस, कह सकते हैं, और नहीं, फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, all over the world। पूरे संसार में सबसे प्रसिद्ध कोई राइटर इंग्लिश लैंग्वेज में है तो हमारे विलियम शेक्सपियर साहब हैं। और दूसरी बात, विलियम शेक्सपियर जब एज की बात करते हैं तो एज ऑफ रिनेशा या एज ऑफ रिनेशा, रिनेशा पीरियड से बिलोंग करते हैं। पीरियड ऑफ रिनेशा, एज ऑफ रिनेशा से बिलोंग करते हैं। ठीक, उसमें भी जब बात करते हैं कौन सा किंग उस समय था, तो पहला एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि 1558 से 1603 तक ये जो वहाँ पर इंग्लैंड में शासिका थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, ये है। और तीसरी बात, अगर भी पॉइंट का ध्यान रखना है इनके बारे में, तो विलियम शेक्सपियर जो हैं, हाँ एक बात और, एलिजाबेथ के साथ साथ आपके जैकब यानी कि जेम्स, किंग जेम्स भी इसमें रहे हैं। किंग जेम्स फर्स्ट भी इसमें रहे हैं। मतलब कि 2 किंग इसमें मिलते हैं, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और दूसरे किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है, ये 1603 से लेकर के 1625 तक ये रहे किंग जेम्स फर्स्ट। मतलब 2 किंग यहाँ पर देखे जाते हैं इनके, मतलब विलियम शेक्सपियर के दौरान। अंडरस्टैंड? बस सुना इतना। अब इसके बाद ये क्या क्या थे, तो हम बता दें, ये पहले तो प्ले राइट यानी ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, सॉनेटियर थे,
सारे डियर यानी सारे लिखने वाले थे, और एक्टर भी थे। एक्टर, हालांकि बिजनेसमैन का कोई इस तरह से इनको नहीं मिलता, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन भी कहे जा सकते हैं। अलग से कुछ उन्होंने अलग से कोई बिजनेस नहीं किया था, लेकिन जो भी ये लिखते थे सब बिजनेस के पर्पज से लिखते थे। बिजनेसमैन भी कहा जा सकता है इनको, लेकिन कम से कम 4 चीज़ तो यहाँ स्पष्ट है। ये राइट यानी सबसे पहला नाम आता है एक ड्रामेटिस्ट के रूप में, दूसरा पोएट के रूप में, और तीसरा सॉनेटियर यानी सॉनेट लिखने के लिए जाने जाते हैं, और एक्टर भी एक्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब बात करते हैं सेंचुरी की, तो सेंचुरी विशेषकर इनका 16 to 17 सेंचुरी आएगी। सेंचुरी यानी कुछ पोर्शन इनका 16 सेंचुरी का था और कुछ 17 सेंचुरी का भी इसमें काउंटिंग हो सकती है। ठीक है। और क्या, इनको हम कहते हैं बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन इसका मतलब है नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। इनको हम क्या कहते हैं, बार्ड, BARD, ध्यान दीजिएगा, BARD, बार्ड ऑफ एवन या नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कहे जाते हैं। ठीक है। तो ये इनकी खासियत है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको फैक्ट है इनके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये कब पैदा हुए, ये सब चीज़ें हम आपको आगे देखेंगे। आगे बढ़िए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है। नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने बताया विलियम शेक्सपियर साहब मोस्ट फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पूरे संसार में सबसे प्रसिद्ध राइटर इंग्लिश लैंग्वेज के ही हैं। अगर इंग्लिश लिटरेचर से विलियम शेक्सपियर को निकाल दिया जाए तो समझिए कि लिटरेचर में कुछ बचता ही नहीं, है ना। इतना फेमस राइटर है। एज ऑफ रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथ और किंग जेम्स फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट और किंग जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में भी इनके ये प्रकट हुए, का मतलब ये लिख रहे थे। ठीक है। प्ले राइट के रूप में जाने जाते हैं, पोएट के रूप में जानते हैं, सॉनेटियर और एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। 16 और 17 सेंचुरी दोनों इनमें आती है। और बार्ड ऑफ एवन के रूप में और नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, चाहे बार्ड ऑफ एवन कहिए चाहे नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कहिए, के रूप में इनको जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इनका बर्थ कब हुआ था, पहला पॉइंट का है बर्थ। इनका बर्थ जो है 23 अप्रैल 1564। हालांकि इनकी डेट जो 23 अप्रैल है ये एग्जैक्ट नहीं है, किसी बुक में सीधा नहीं लिखा है ये 23 अप्रैल की डेट रही है बर्थ की। हाँ, डेट ऑफ बैप्टिज्म मिलती है, डेट ऑफ बैप्टिज्म मिलती है, वो है 26 अप्रैल 1564, ये मिलती है 26 अप्रैल मिलती है। लेकिन वहाँ का नियम है इंग्लैंड का कि बैप्टिज्म जो है 3 दिन बाद होता है। बैप्टिज्म माने होता है एक तरह से हमारे यहाँ जैसे नामकरण होता है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है नामकरण, और भी उसमें कुछ रस्में होती है, उसमें नहलवाते क्या करते हैं ऐसा कुछ है ना। तो वो डेट फिक्स है कि 26 अप्रैल हुआ, लेकिन क्योंकि 3 दिन बाद बैप्टिज्म होता है इसलिए 3 दिन घटाने के बाद 23 अप्रैल जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है 1564 में। समझ गए होंगे। अच्छा, अब चलिए आगे। एक नाम इनका जो है बैप्टिज्म के समय, जब 26 अप्रैल को इनका बैप्टिज्म हुआ था, इनका नाम जो रिकॉर्ड है वहाँ पर बैप्टिज्म का इंग्लैंड में, उसको कहा जाता है इनका क्या कहते हैं, बैप्टिज्म नेम। ओके, नेम
एट द टाइम ऑफ बैप्टिज्म, वो क्या है? वो है आपका गुलिलमस जोहानस गुलिलमस जोहानस फिलियस शेक्सपियर। गुलिलमस जोहानस फिलियस शेक्सपियर, इनका डेट बैप्टिज्म के समय का जो नाम है। हालांकि इसको कोई विशेष तौर से ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर कई बार एग्जाम में जो कुछ अलग से एकदम क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको ध्यान रखें, परीक्षा में आ सकता है। इनका बैप्टिज्म के समय जो नाम था वो गुलिलमस जोहानस फिलियस शेक्सपियर था। इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी नेट के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये था आपका विलियम शेक्सपियर का डेटा बैप्टिज्म के समय नेम। अगला पॉइंट, कहाँ पैदा हुए थे? ये पता चल गया 1564, पता ये पैदा हुए थे कहाँ पर? प्लेस कह सकते हैं, यानी कहाँ पैदा हुए। तो इसका क्या है? स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवन, ये स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवन में पैदा हुई थी। कुछ जगह ऑन एवन लिखा है, कुछ बुक्स में अपॉन एवन लिखा है। तो जो ऑप्शन परीक्षा में दिया हो, अगर मान लो खाली ऑन दे दिया है, ऑन इन एट में से अगर दिया हो तो वहाँ ऑन मान लीजिएगा, और अगर अपॉन ऑन और एट और इन दिया हो तो अपॉन ही वहाँ पर करेक्ट होगा। अधिकांश बुक्स में अपॉन ही करेक्ट है, ठीक है, अपॉन एवन। अब यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट फोर्ट क्या है? स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवन। एवन क्या है? नदी का नाम है। स्ट्रेट फोर्ट क्या है? विलेज का नाम है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवन। इसके बाद हाँ, वारविकशायर जो इसकी काउंटी है। अब कहेंगे काउंटी क्या होती है? काउंटी मतलब सिटी में भी कोई इंपॉर्टेंट जगह होती है, जैसे, है ना, या इंपॉर्टेंट सिटी ही कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट जगह वारविकशायर काउंटी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ वाराणसी है और आपका लखनऊ है, ऐसे ही वहाँ पर मान लीजिए वारविकशायर काउंटी थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, ये जगह जो है तीन तरफ से घिरी हुई है, किसके द्वारा? एक तो है आपका फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, या लिख सकते हैं सराउंडेड बाई, SURROUNDED, सराउंडेड बाई फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, सेकेंड कासल ऑफ वारविक एंड कासल ऑफ किलकलमन। कासल ऑफ किलकलमन, मतलब तीन तरफ से ये घिरा हुआ है। कौन सा? वारविकशायर इन तीन चीजों से घिरा हुआ है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कासल ऑफ वारविकशायर, कासल ऑफ वारविक और कासल ऑफ किलकलमन, तीन तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बड़े नोट करिए, नोट कर लिए होंगे, वेरी गुड। ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। इनके माता पिता, पेरेंट्स में भी पहले इनके फादर आएंगे। फादर हैं जॉन शेक्सपियर,
जॉन शेक्सपियर। और इनकी मदर हैं मैरी आर्डन। मैरी आर्डन इनकी जो माता जी हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? बिजनेसमैन थे। कॉर्न, लेदर, ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स मर्चेंट, ये सब वो काम कर सकते। कॉर्न के मर्चेंट थे, लेदर के मर्चेंट थे और ग्लव्स, दस्ताने वगैरह बनाने का भी ये काम करते थे। ठीक है। मदर इनकी मैरी आर्डन हो गई। मदर के बारे में बताया थे। मैरी आर्डन कौन थी? मैरी आर्डन, शी वाज डॉटर ऑफ लैंड ओनिंग फार्मर। यानी कि आज की डेट में जमींदार कह सकते, लैंडलॉर्ड। तो उसकी बेटी थी, नाइस लेडी, बहुत अच्छी स्वभाव से ये थी इनकी माता। कौन? मैरी आर्डन। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। फादर कौन थे? जॉन शेक्सपियर, जो कि कॉर्न, लेदर और ग्लव्स के मर्चेंट थे। मदर इनकी मैरी आर्डन थी, जो कि एक लैंड ओनिंग फार्मर की बिटिया थी, जो कि बहुत अच्छी महिला थी। शी वाज वेरी नाइस लेडी। समझ में आ गया होगा? यस, ये था माता पिता की बात। हाँ, इनके पिताजी को एक पोस्ट मिली थी, एल्डरमैन की। फादर क्या थे? बाद में इनको पोस्ट मिली थी एल्डरमैन। म्यूनिसिपालिटी में एक पोस्ट होती है, एल्डरमैन की पोस्ट इनको मिली थी। किसको? विलियम शेक्सपियर के पिताजी को। ठीक है, क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स हो गए। अब हाँ, इनके ये जो थर्ड सन थे, ओके, पिताजी की कितने कौन से सन थे? थर्ड सन थे अपने पिताजी के। ठीक है, ये था आपका नाटक। बाकी आगे बढ़ते हैं। इनकी हाँ, हम एक बता दें कि टीजीटी में जितने भी राइटर लगे हैं, कौन से? 4 राइटर हैं हमारे, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। सबके पिताजी जो हैं सेम नाम से शुरू हैं, यानी सेम नेम है, पहला नाम सब में जॉन है। ठीक, यानी विलियम शेक्सपियर का पिता का नाम जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन के पिताजी का नाम जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, और जॉन गाल्सवर्दी पिता का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी। ठीक, यानी सबके पिताजी जॉन हैं। ये पॉइंट भी नोटेड माय लॉर्ड, इसको आप लोग नोट कर लें, तो कभी भूलेगा नहीं। सबके पिताजी जॉन ही हैं। किसमें? जो राइटर 4 लगे हैं टीजीटी में, सबके फादर जॉन हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या था? इनकी बात करते हैं एजुकेशन, स्कूलिंग। पढ़ाई के बारे में ज़्यादा कुछ इनका नहीं मिलता। कैसे है? मात्र ये एट द एज ऑफ 7, इसका मतलब 1571 ईयर आ जाएगा। अगर साल अगर जोड़ेंगे 1564 में 1571 आ जाएगा। तो क्या हुआ? एट द एज ऑफ 7 सेंड टू लोकल ग्रामर स्कूल। इनको लोकल ग्रामर स्कूल में भेजा गया, या ग्रामर स्कूल कह सकते हैं, वहाँ भेजा गया 7 वर्ष की अवस्था में, जहाँ से इन्होंने मात्र 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी। 4th क्लास पास वहाँ पर इन्होंने किया। इसका मतलब हमारे यहाँ जैसे कबीरदास कहते हैं ना, मस्त कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कबीरदास के बारे में बिल्कुल ही नहीं मिलता कि वो ये मिलता नहीं कि पढ़े लिखे कितने थे, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे। लेकिन यहाँ ये हल्का फुल्का ही पढ़े थे। कोई इनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री हम नहीं थी।
जॉन मिल्टन की तरह या हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह इनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी, लेकिन पकड़ इतनी ज़बरदस्त कि दुनिया के सबसे फेमस राइटर माने जाते हैं, है ना। तो आश्चर्य है ना ये, मिरेकल, मिरेकल नहीं साहब, प्रयास और भगवान की कृपा इन पर थी, इसीलिए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध राइटर इंग्लिश के माने जाते हैं। तो मतलब ये हुआ अगर हमारे अंदर सीखने का जज्बा है, हम परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम चमक सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका ग्रामर, स्कूल में पढ़े कहाँ तक, 4th क्लास पास। बहुत पढ़ाई नहीं कर पाए वहाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, तो थोड़ा सा नॉलेज इनको लैटिन का था। ओके, क्या कहते हैं, इन्हीं के समकालीन थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन साहब जो इन्होंने इस पे कमेंट किया, लिटिल ग्रीक एंड लेस लैटिन, लेस लैटिन एंड लिटिल ग्रीक, सॉरी, लेस लैटिन एंड लिटिल ग्रीक, लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक, ऐसे हो है, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जो भी हो, लेस लैटिन एंड लिटिल ग्रीक कहा। किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाए थे। जब भी वहाँ पर थोड़ा बहुत लैटिन का नॉलेज हुआ, थोड़ा ग्रीक लैंग्वेज का नॉलेज हुआ, और भी कुछ लैंग्वेजेस वहाँ पर इन्होंने सीखा, कमांड किसी भी का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए बेन जॉनसन ने भी कमेंट किया लेस लैटिन एंड लिटिल ग्रीक। ओके, क्लियर, ये था आपका यहाँ तक का। आगे बात करते हैं मैरिज। मैरिज जब बात करते हैं तो इनकी शादी जो थी 1582 में हुई थी, एट 18 वर्ष की अवस्था में हुई थी। किससे हुई थी? एनी हाथावे। एनी हाथावे इनकी पत्नी थी। 1582 में शादी हुई एट द एज ऑफ 18। ध्यान दीजिएगा, जिस समय इनकी मैरिज हुई थी वे 18 वर्ष थे, जबकि इनकी बीवी एनी हाथावे जो थी वो 26 ईयर्स की थी। 26 वर्ष की अवस्था इनकी थी। किसकी? एनी हाथावे की। एज में डिफरेंस है कम से कम 8 साल का। ये जो एनी हाथावे हैं 8 साल बड़ी थी किससे? विलियम शेक्सपियर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं इनके चिल्ड्रन, यानी बच्चे कितने थे। जब बात करते हैं बच्चों की, इनके पास 3 बच्चे थे। 3 इशूज, 3 चिल्ड्रन हुए। पहला सुजाना, सुसन, SUSANNA, सुसन्ना। और सुसन्ना जो है इनका बर्थ हुआ था 1583 में। ओके, इसके बाद ट्विंस पैदा हुए। ट्विंस में कौन कौन थे? हैमनेट और जूडिथ। इनका जन्म हुआ 1585, जहां पर हैमनेट जो था डाइड। हैमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11 वर्ष की अवस्था में हैमनेट जो था वो दुनिया से चला गया 1596। ठीक है, ध्यान दीजिए। सुसन्ना 1583 में पैदा हुई। कहते हैं कि जन्म मैरिज के 6 महीना बाद इनको ये बच्चा पैदा हुआ था। कौन? सुसन। इसका क्या मतलब था? इट मीन्स शेक्सपियर वाज इन लव
विदाउट बिफोर मैरिज, मतलब शादी के पहले ही इनका अफेयर था। किससे? एनी हाथावे से। यूँ कह सकते हैं कि लव मैरिज हुई थी। किसकी? विलियम शेक्सपियर साहब की। ठीक है, इसीलिए मात्र 6 महीना बाद बच्चा पैदा होना, कोई कम से कम 9 महीना होना चाहिए ना। आप लोग पढ़े होंगे साइंस, तो इस तरह से बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे जो था, हम बात करते हैं कि इनके पिताजी का बिजनेस कुछ समय बाद डाउन होने लग गया, क्योंकि विलियम शेक्सपियर बड़े बच्चे थे। किसके? पिताजी के, यानी कि जॉन शेक्सपियर के। तो घर की जिम्मेदारियां इन पर आ गई और शादी भी जल्दी कुछ मानी जाएगी हो गई थी। 18 वर्ष की पर शादी होना आज की डेट में तो समझ ही रहे हैं, बहुत जल्दी हो गई ना। कम से कम आजकल तो 35 बरस, 40 बरस, 45 बरस, 50 बरस के बाद भी लोग शादी कर रहे हैं। जल्दी शादी हो गई थी, तो जल्दी ही इन पर जिम्मेदारियाँ आ गई। किस पर? विलियम शेक्सपियर का पिताजी का जो बिजनेस था वो डाउन होने लग गया। कि इन्होंने क्या किया? सहयोग करना शुरू किया। किसका? पिताजी का। इसलिए पढ़ाई भी छूटी इनकी, पढ़ाई ज़्यादा कुछ नहीं हो पाई। तो कहते हैं कि पिताजी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया। विलियम शेक्सपियर कमाने की सोचे, और इसी बीच इनके जो बायोग्राफर थे, फर्स्ट बायोग्राफर, जिनका नाम निकोलस रोज है, क्या लेते हैं? निकोलस रोज, NICHOLASROWE। निकोलस रोज जो इनके फर्स्ट बायोग्राफर थे, फर्स्ट बायोग्राफर, इन्होंने इन पर एक इल्ज़ाम लगाया। क्या? मैंने लिखा, जब नहीं लगाया, इन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, जो विलियम्स की बायोग्राफी पहले लिखे थे ये सबसे पहले। उनकी बायोग्राफी में मिलता है कि इन पर एक बार जो है डियर पोचिंग का इल्ज़ाम लगा। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डियर पोचिंग। इन्होंने कहा, किसने कहा? निकोलस ने कहा, विलियम शेक्सपियर, WS मीन विलियम शेक्सपियर, was accused of the deer poaching। मतलब चोरी से हिरण चुराने के जुर्म लगाए इन पर। कहाँ? फ्रॉम थॉमस लूसीज पार्क से डियर पोचिंग का इन पर इल्जाम लगा। और बताते हैं इसी के डर से विलियम शेक्सपियर ने इंग्लैंड को छोड़ दिया और लंदन चले गए। कब गए? 1587 में लंदन उन्होंने छोड़ा, और इसके बाद वहाँ लंदन में जाकर के उन्होंने बहुत कुछ चिटपुटी तरह काम किया। 1592 यहाँ लिख सकते हैं पहले, आप इसको सिस्टम लिख सकते हैं। लेफ्ट इंग्लैंड फॉर लंदन इन 1587। ये इस प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमेबाजी से कहीं जेल न चले जाए से बचने के लिए ये लंदन चले गए। कब? 1587 में। कौन? विलियम शेक्सपियर। इसके बाद 1587 से 1592 तक का जो टाइम था, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। विलियम शेक्सपियर का कहाँ रहे, क्या किए, कुछ समझ में नहीं आता इन्होंने क्या किया। तो इसको हम डार्क एज भी कह सकते हैं, या लास्ट ईयर। शेक्सपियर के लास्ट ईयर्स कहलाते हैं। इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि विलियम शेक्सपियर क्या रहे, कहाँ गए, क्या किए, समझ में कुछ नहीं आता। या बहुत सारे काम छोटे मोटे वहाँ पर उन्होंने किया, भटकते रहे इधर उधर, कुछ क्लियर नहीं है। इसको हम कहते हैं शेक्सपियर्स लास्ट ईयर। कहाँ से कहाँ तक? 1587 से 1592 तक का जो कालखंड है। ओके, समझ गए होंगे। अब इनको एक
जज्बा और जुनून सवार था इनको एक्टर बनने का। कहाँ पहुंचे? 1592। और 1592 में इन्होंने क्या किया? ज्वाइंड लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन एक ड्रामा कंपनी थी, ड्रामा कंपनी, यहां इन्होंने ज्वाइन किया। कब? 1592 में। सॉरी, माई हैंडराइटिंग इज नॉट वेरी गुड, समझते चले, मैनेज करते चले। 1592 में क्या किया इन्होंने? लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन नामक ड्रामा कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया। और इसके बाद वहाँ पर ये छोटे मोटे काम करते रहे। बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया कॉल बेल का काम, बेल जो बुलाते हैं यानी कि कॉल बॉय का काम ही कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं जोकर काम कर रहे थे। कई तरह तरह के मत है। छोटे मोटे काम इस ड्रामा कंपनी में उन्होंने करना शुरू किया। तरह तरह की बातें आती है। बताते हैं कि ये वहाँ पर छोटे मोटे जब काम करते थे तो एक दिन ऐसा हुआ, वो ड्रामा कंपनी में जो है ड्रामा होता था ना, तो एक दिन संयोग से जो हीरो साहब थे उस ड्रामा कंपनी में वो एब्सेंट हो गए किसी कारणवश। तो विलियम शेक्सपियर वहाँ पर थे। तो जो वहाँ का मैनेजर था उस ड्रामा कंपनी का, उसने कहा तो बड़ा गजब हो गया, तो गड़बड़ हो गया, अब कैसे काम चलेगा? तो कहते हैं विलियम शेक्सपियर उसी पर कहे कि साहब प्लीज़ गिव मी वन चांस, एक मौका हमें दें, हम ये काम हीरो वाला हमको दे दें, हम अच्छे से निभाएंगे, डोंट वरी बी हैप्पी, आई विल डू दिस टास्क वेरी वेल, प्लीज़ गिव मी वन चांस। प्रिंस ने कहा, पहले तो उन्होंने मार कर दिया, लेकिन नहीं, आप चिंता ना करें, हम ये अच्छे से करेंगे। उसके बाद बताते हैं कि उनको मौका मिला और वहाँ पर उन्होंने उस ड्रामा कंपनी में हीरो का रोल किया और सुपर हिट, बहुत अच्छा रोल किया। और वहीं से इनको एक पर एक ऑफर मिलता गया, इनको मौका मिला ड्रामा पढ़ने का, उस पर रिविज़न करने का, और तब लिखना इन्होंने शुरू किया। ठीक, और लिखते रहे और फेमस होते रहे। ज़्यादा फेमस हो गए कि विलियम शेक्सपियर के नाम से, नकली नाम पर लोग इतना ज़्यादा बुक छापने लग गए विलियम शेक्सपियर के नाम से कि इसमें ये पहचानना कठिन हो गया कौन असली विलियम शेक्सपियर है। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन कंपनी है, यही आगे चल के किंग्समैन कंपनी बन गई। क्या बनी? किंग्समैन। 1603 में 1603 लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन became या चेंज इनटू किंग्समैन। किंग्समैन इसका नाम बदल के रख दिया गया। कब? जब एलिजाबेथ मर गई, एलिजाबेथ फर्स्ट, उसके बाद जेम्स फर्स्ट आए, उनके समय में इसका नाम पड़ गया किंग्समैन। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इन्हीं के समकालीन एक राइटर थे, या इनके पहले थे, वो यूनिवर्सिटी थे, जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्फलेट लिखा, ये इनसे जलते थे। किससे? विलियम शेक्सपियर से। इनकी प्रतिभा से बहुत इनको जलन थी, और इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, पैम्फलेट PAMPHELET। पैम्फलेट क्या था? प्रोस विट, ओके, सॉरी, प्रोस वर्थ ऑफ विट। इन्होंने पहले इसका नाम था प्रोस वर्थ ऑफ विट। इसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर की खूब धुलाई की। धुलाई मतलब खूब इनकी निंदा करी, क्रिटिक, बहुत क्रिटिसाइज किया इनको। क्या क्या कहा? पहला इनको कहा इन्होंने अपस्टार्ट लो,
अपस्टार्ट प्रो, इन्होंने इसको नाम दिया, ओके, अपस्टार्ट प्रो। इसके बाद प्लेगियरिस्ट, इन्होंने प्लेगियरिस्ट भी इनको कहा, यानी कि इसको जानते हैं, ऐसा बंदा जो चोरी से किसी दूसरे राइटर के मटेरियल को यूज कर ले, यानी अपना बना दे, उसको चोरी से चुराए उसके मटेरियल को, चाहे पोएम हो चाहे पोएट्री हो, कुछ भी चुरा ले बिना उसके बताए, कहते हैं प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट इन्होंने संज्ञा दी, किसने? रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट प्रो कहा और प्लेगियरिस्ट भी इन्होंने इनको कहा, ओके। और क्या कहा? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी इन्होंने कहा, किसको? विलियम शेक्सपियर को, ठीक है। इस तरह से ये फेमस होते गए। आगे चल के विलियम शेक्सपियर जब जहाँ फेमस हो गए तो इन्होंने लिख लीजिए, इतना पहले लिख लिए होंगे, 1603 में लॉर्ड चैम्बरलेन इन्होंने ज्वाइन किया था, आगे चल के इसमैन हुआ। रॉबर्ट ग्रीन इन पर इल्जाम लगाया कैबिनेट में, ग्रोथ वर्थ ऑफ बिट करके, जो उनका कैबिनेट था उसमें इनको अपस्टार्ट प्रो कहा, प्लेगियरिस्ट कहा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा, दुनिया भर का इन्होंने इनकी निंदा करी। लेकिन जितना ही निंदा किए विलियम शेक्सपियर उतना ही ज़्यादा फेमस होता गया। द मोर ही क्रिटिसाइज्ड हु रॉबर्ट ग्रीन, द मोर विलियम शेक्सपियर बिकेम फेमस, ओके। इसीलिए कहते हैं कबीरदास ने क्या कहा? निंदक मेरे राखिए आंगन टूटी छवाए, और फिर साबुन पानी बिना निर्मल करे सुखाए। तो शेक्सपियर और फेमस हो गए। अब आगे चलिए, आगे क्या हुआ? इन्होंने 2 थिएटर में भी अपना शेयर किया। एक थिएटर था ग्लोब, द ग्लोब, और दूसरा था द ब्लैक फ्रियर, ब्लैक फ्रियर। इस तरह से 2 थिएटर इनके मतलब समकालीन था। ग्लोब थिएटर इनका शेयर था, यहाँ भी इनका शेयर था। ध्यान दीजिएगा, जो ग्लोब थिएटर था किसका था? ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन कंपनी थी वही का थिएटर था द ग्लोब, जो कि 1599 में स्थापित हुआ था, और इसमें विलियम शेक्सपियर का शेयर था, और द ब्लैक फ्रियर में भी इनका शेयर था। मतलब अगर आपसे पूछे विच थिएटर्स विलियम शेक्सपियर वाज अ शेयर होल्डर, फर्स्ट हो जाएगा द ग्लोब, सेकंड हो जाएगा द ब्लैक फ्रियर, दोनों में इनका शेयर था, ठीक है। ये है विलियम शेक्सपियर का इसके बारे में। और भी कुछ ड्रामा कंपनीज थी, उनमें भी इनका मतलब रोल रहा है। हाँ, चार्ल्स बेबेज, अगला चार्ल्स बर्बेज। चार्ल्स बर्बेज कंपनी उसमें थी, ठीक है। उसमें ही नहीं कि समकालीन चार्ल्स बर्बेज कंपनी भी थी। ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाकी आगे क्या था? इसके बाद विलियम शेक्सपियर लिखते रहे बहुत सारे 37 ड्रामास एंड 6 लॉन्ग राइटिंग पोएम्स, 154 सोनेट्स। ये सब डिटेल में बताएंगे जब अलग से इनके वर्क्स की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि विलियम शेक्सपियर लंदन कब से कब रहे, तो यही जानिए 1597 से लेकर के 1611 इतने के बीच में शेक्सपियर स्टेड इन लंदन, ठीक है। अगर आपको डेट याद रखनी है तो
सॉरी 1587, नेचुरल नहीं, 1587 से 1611, 5 year after marriage and 5 years before death, before his death, मरने के 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले और मैरिज के 5 वर्ष बाद का जो समय था, इसी के बीच में विलियम शेक्सपियर साहब लंदन में निवास कर रहे थे। यानी कि शादी कब करी थी? 1582 में, 5 वर्ष में आई है, 1587 होगा। मरे कब थे? 1616 में मरे थे। 16 उसमें 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1611 ध्यान दीजिएगा। 1611 जो है यही टेम्पेस्ट जो है, इसी समय टेम्पेस्ट इन्होंने लिखा था, जो इसका स्वान सॉन्ग कहलाता है। किसका? विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, समझ आ रहा है? ये 1587 से 1611 तक का इन्होंने जो है लंदन में वास किया। और इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और क्या है ध्यान देने वाली बात? विलियम शेक्सपियर purchased new house named, क्या नाम था? न्यू पैलेस, पैलेस नहीं, न्यू प्लेस इन, कहां पर खरीदा था?